there was a news article means in the Hindu कि एडमिशन इन क्लास वन मस्ट बी ऑफ एज मोर देन 6 इयर्स। अभी नॉर्मल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट होने के पहले ये सिचुएशन था कि जो क्लास वन है उसमें एडमिशन आपका 5+ इयर्स जिस कैंडिडेट का बच्चे का एज हो गया तो उसका एडमिशन उसमें से होता था। अभी ये कर दिया है 6। यानी जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया, आपको फैक्चुअल एक ये ध्यान रखना है कि के कस्तूरीरंगन समिति के रिकमेंडेशंस पे ये आया है। यानी कि के कस्तूरीरंगन जो है वो इसरो के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, तो वो इस कमेटी के हेड थे। तो पहले देखोगे क्या है, 10+2 जो स्ट्रक्चर था उसमें से क्या है कि एक तरह से प्री जो एजुकेशन था वो उस पर बहुत अधिक फोकस नहीं दिया जा रहा था। यानी कि सीधे आप स्कूल में क्लास वन में एडमिशन लेते हैं, 10th तक पढ़ते हैं, 10th बोर्ड देते हैं। तो कुछ क्लास में देखोगे कि पहले स्कूल में देखते थे कि 1 से 5 तक फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी में था, फिर उसके बाद किसी में है 1 to 8 तक है, फिर किसी में 1 to 10 तक, और 10th में बोर्ड दिया, और बोर्ड के बाद फिर +2 अपना अलग अलग जगह पे किए। अब बहुत सारे जो स्कूल हैं वो आपके 8 से 12th तक ये किए हुए हैं, तो मतलब अलग अलग चेंजेस हुए हैं। तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है आपका एनईपी है, उसमें क्या किया गया है कि 5+3+3+4 रखा गया है। 5 जो फर्स्ट है यानी कि 3 इयर्स से लेकर के 8 इयर्स तक एज में, 3 से 8 इयर्स एज में, इसका मतलब 3 इयर्स जो है यानी 3 से 6 ईयर के एज का जो बच्चा है वो प्ले में एक तरह से रहेगा। तो जो आंगनबाड़ी सिस्टम है, आंगनबाड़ी सिस्टम में वो जाएगा खेलेगा, या कुछ जो एनजीओज वगैरह हैं जैसे है ना कि ये दिस कैन ओनली बी डन बाय इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ 3 इयर्स ऑफ क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन स्टडिंग इन आंगनबाड़ी और गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट एंड एनजीओ रन प्री स्कूल सेंटर। तो आइदर वो आंगनबाड़ी में या गवर्नमेंट और या प्राइवेट एनजीओ रन प्री स्कूल सेंटर। तो एक्चुअल में जो नॉर्मल स्कूल होगा वहां आपका 1 से ही एडमिशन स्टार्ट होगा, लेकिन वो पहले 3 इयर्स ये इंश्योर किया जाए कि हाँ वो ठीक ठाक चीजों को, बेसिक चीजों को एटलीस्ट इंटरेस्ट वो डेवलप करे। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो पूरी तरह से ये पढ़ेगा। तो इस चीज को देखना है कि इसमें देखो जो 3 to 8 इयर्स तक है उसमें से बच्चा मान के चलो 3 इयर्स तक खेलेगा, खेल खेल में जो पढ़ना। अब ये पिक्चर देख करके समझ सकते हो बहुत सारी चीजें, जो स्कूल जाता है बच्चा, आप डायरेक्ट उसको स्कूल में भेज दोगे और तुरंत उसको पढ़ाने लगोगे तो वो शायद चीजों से डरने लगता है। एक बार डर बच्चे में बैठ गया तो वो मुश्किल होता है। और लेकिन उसको इंटरेस्ट जगाओ, खेलने का मौका दो, इसी वजह से प्ले स्कूल का। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत जगह जैसे हम लोग गाँव में रहते, तो प्ले डिफरेंट चीजें हैं और स्कूल डिफरेंट चीजें हैं। कि प्ले जिस समय करना है उस समय कोई गाइडेंस नहीं, अपने से जहाँ जाओ। लेकिन आज के डेट में जो बच्चों को पेरेंट्स जो हैं, गार्जियन जो हैं, वो प्रॉपर तरीका से केयर करते हैं, प्रॉपर तरीका से ऑर्गेनाइज जगह पे भेजते थे। जैसे हम लोग छोटे थे तो इनफैक्ट हम लोग आंगनबाड़ी भी नहीं जाते थे, ठीक है अपना घर में खेले कूदे अपना बच्चे अपने ग्रुप के, फिर उसके बाद क्लास वन में फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। ठीक है वहाँ आज जो भी सुविधाएं हैं, ऑब्वियसली पढ़ाई का लेवल गवर्नमेंट स्कूल में मेजोरिटी ऑफ जगह मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो अभी भी प्राइमरी स्कूल की स्थिति सब गवर्नमेंट में बहुत बुरी है। तो चीजें उसको सुधार करने के लिए बहुत सारे सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही। तो फर्स्ट जो है 5 इयर्स यानी 3 इयर्स प्ले में, और 2 इयर्स क्लास 1 and 2, ये 3 to 8 इयर्स के एज में होगा। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेज है क्लास थर्ड से लेकर के फिफ्थ तक, यानी कि जो एज है वो 8 से 11 होना चाहिए। और नेक्स्ट जो स्टेज है 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक, यानी कि 11 से 14 इयर्स के एज तक। और फिर जो फोर्थ स्टेज है वो क्लास 9 से 12 तक यानी 14 से 18 इयर्स एज तक। तो जो फर्स्ट है यानी कि जो बच्चा 1 क्लास और 2 क्लास और प्री प्ले, तो उसमें क्या है ना कि बेसिक बोलना सीखे। जैसे कोई भी मदर टंग टंग में ही ये करेगा, तो अपने मदर टंग में वो चीजों को बोलना सीखे कि हाँ ये एरोप्लेन है, ये एलिफेंट है, जैसे A for एप्पल, B for बॉल, ये आपको उसको बताना है। अब एप्पल का फिगर आपको दिखाना है, या आपका जैसे गार्डन है या उस टाइप के चीजों में ले जाकर के दिखाना, तो वो फाउंडेशनल लैंग्वेज को सीखे। अब क्लास 1 और 2 में गया तो थोड़ा थोड़ा आप उसको एडिशन मल्टीप्लीकेशन ये सब सिखाने लगोगे। जो 3 से 5th क्लास तक जाएगा तो वो लैंग्वेज और न्यूमरेसी सीखेगा, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जोड़ घटाव गुना भाग ये चीजें करे। अब जब 6 से 8 में जाता है
तो वो साइंस को लर्न करना स्टार्ट करे, मैथमेटिक्स को, आर्ट, सोशल थिंग्स, कि हाँ हम अब आगे क्या कर सकते हैं। जैसे अभी देखोगे बहुत सारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं 6 क्लास से आपको आईआईटी का प्रिपरेशन करा रहे हैं, 6 क्लास से नीट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यस, एक्चुअली में क्या है कि ये एक वे है कि शोषण करना पेरेंट्स का, लेकिन जो इसमें वो डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो 9 से 12 तक जाता है तो उसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी क्रिटिकल थिंकिंग ये सोचना है। अब जैसे कंप्यूटर का ही आज की डेट में 6 क्लास से स्टार्ट हो गया, कुछ जगह है कि पहले से भी स्टार्ट कर दिए। तो बच्चा जब 9 से 12 तक जाता, वो 4 ईयर जो है वो क्रूसियल है। तो उस क्रूसियल फेज में, उस एज में जो है वो होना चाहिए कि हम अपने को डिसाइड कर सकें कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में जाना है। तो देखो ये एक जो है ना कि रिमाइंडर आफ्टर सेवरल स्टेट्स कंटिन्यू ओल्ड प्रैक्टिसेस डिस्पाइट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये इस वजह से कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया, अब उसको अभी तक जो है पुराने फंडे पे चल रहे हैं कि यानी कि 5+ ईयर्स में एडमिशन दे रहे थे। क्योंकि जो पहले चल रहा था कि ये इंस्टीड ऑफ, देखो है ना कि द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे, मीन्स ये कल का, reiterated its direction to the states and the UTs that children must be provided class 1 admission at the age of 6+ instead of earlier 5+। तो जो 5+ पहले था उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6+ कर दिया गया। जो केंद्रीय विद्यालय है ये भी आपको यह ध्यान रखना है, लास्ट ईयर फॉलोइंग ये which was implemented for केंद्रीय विद्यालय लास्ट ईयर फॉलोइंग which some parents challenge it in सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय थे उसने पहले स्टार्ट किया कि 6 ईयर के में हम एडमिशन देंगे। तो कुछ पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो फिर ये ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट या ये सब में केस जाता है तो चीजें चलते रहती है। लेकिन जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया तो रैंडम आप एक दिन में नहीं लागू कर दोगे, धीरे धीरे चीजें स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये प्रोवाइड करते हो। तो जब कोई न्यूज इस ढंग का होता है तो थोड़ा आपके ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया तो 21 के लिए मान के चलो कि इम्पोर्टेंट था आपका ये आया भी। और ये जो सेकेंड पेपर है उसमें क्वेश्चन भी आया। अब 23 है अभी, तो अब ला इम्प्लीमेंट उसको होना स्टार्ट हुआ है और एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। तो इसको आपको देखना चाहिए। ऑलरेडी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पहले ही जब उस समय आया था तो हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन ये स्मॉल सा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप एक बार देख लो तो ज़्यादा आपके लिए। कुछ स्मॉल स्मॉल चीज़ें जब आती रहती है तो आपको उसको देखना चाहिए। अब ये वाला जो आर्टिकल है वो टेलीग्राम वाले में दे दूंगा, उसको एक बार आप ये रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।